हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हम घर पर सोलर सिस्टम लगाते हैं उसका कैलकुलेशन किस तरीके से निकाला जाता है। ये आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसका यानी कि हमारे घर में कितने सोलर पैनल लगेंगे उसका लोड मैं आपको निकालना बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम का लोड कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो चलिए, सोलर सिस्टम का लोड निकालने का दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, या फिर आप फिजिकली निकाल सकते हैं। यानी कि जिनका कंस्ट्रक्शन अभी अभी हुआ है उनको पता नहीं है कि हमारे घर का जो लोड है वो कितना होने वाला है, तो हम उसका मैन्युअली निकाल सकते हैं। जो आपको मैं एक चार्ट बताऊंगा वीडियो के स्क्रीन पर, उस चार्ट के हिसाब से आप लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मैं इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अभी हमारी जो सोलर वाली जो सीरीज है अभी आपसे चालू होने वाली है, सोलर सिस्टम किस तरीके से डिजाइन होता है मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। 1 किलोवाट से लेके 1 मेगावाट तक का पूरा आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर में। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम इस सोलर सिस्टम को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, या फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमारे घर पे जो लोड होता है उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, तो ये मैं आपके आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि अभी हम बताएंगे आप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दो तरीके हैं। हाँ, सोलर सिस्टम का जो लोड है वो निकालने का, या फिर आपके घर का जो लोड है उसके हिसाब से हम सोलर सिस्टम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपके घर का लोड आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये पहला तरीका है इलेक्ट्रिक बिल के द्वारा, यानी कि जो आपके घर में महीने के महीना जो इलेक्ट्रिक बिल आता है उसके द्वारा आप ये लोड निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है सेल्फ लोड कैलकुलेट, यानी कि आप खुद लोड को कैलकुलेट करके आप उसका लोड निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक चार्ट आएगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका लोड आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर जिसके घर अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धीरे धीरे उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनको पता नहीं कि हमारे घर में कितना लोड है, लेकिन उनको ये पता है कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, जैसे कि एसी, कूलर, पंखा, लाइटें वगैरह कितना लगने वाली, ये सब कुछ उनको पता है। तो वो सेल्फ लोड कैलकुलेट करके या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। फिर हम अभी आते हैं पहले तरीके की तरफ, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक बिल का कैलकुलेशन है। तो हम इलेक्ट्रिक बिल के द्वारा हम यहाँ पर कैलकुलेट करना यहाँ पे सिखाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 12 महीने का जो भी हमारे यहाँ पे बिजली का बिल जनरेट हुआ है वो यूनिट के हिसाब से यहाँ पर जनरेट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप बस आखिरी से देखना चालू किए तो यार अप्रैल 22 में हमारे पास 136 यूनिट बना हुआ है, और 2022 मई में हमारा 122 यूनिट बना है, और जून 2022 में 103 यूनिट, और जुलाई 2022 में 55 यूनिट, और अगस्त 2022 में 52 यूनिट, और सितंबर 2022 में 96 यूनिट, अक्टूबर 2022 में 114 यूनिट, नवंबर 2022 में 101 यूनिट, और दिसंबर 2022 में 106 यूनिट, जनवरी 23 में 100 यूनिट, फरवरी 23 में 116 यूनिट, और मार्च 2023 में 180 यूनिट। तो हमें क्या करना है, जो कि 12 महीने का डाटा होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिक बिल आता है हमारे घर पर, रेसिडेंशियल बोले या कमर्शियल बोले, जो उस पर पूरा लिखा हुआ रहता है कि आपने एक साल में कितना कंज्यूम किया हुआ है बिजली। चलो, तो अभी पूरा डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो के द्वारा आप अपना जो सोलर का लोड है उस किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, या कितना किलोवाट का आपको सोलर लगेगा वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, तो आप जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास में अप्रैल 2022 में 136 यूनिट था, मई 2022 में 122 यूनिट था, और जून 2022 में 103 यूनिट था, और जुलाई 2022 में 55 यूनिट था। उसी के साथ साथ अगस्त 2022 में 52 यूनिट, और सितंबर 2022 में 96 यूनिट था, और अक्टूबर 2022 में 114 यूनिट, और नवंबर 2022 में 101 यूनिट, और दिसंबर 2022 में 106 यूनिट। उसी के साथ जनवरी 2023 में 100 यूनिट, और फरवरी 2023 में 116 यूनिट, और मार्च 2023 में 160 यूनिट। तो हमें क्या करना है, अभी जितना भी यूनिट है उनको हम हमारा
उसका हमें एडिशन करना है, यानी कि टोटल यूनिट कंजप्शन निकालना है हमें 1 साल का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक एक करके इसका एडिशन कर देंगे और यहाँ पे टोटल जितना भी कंजप्शन आता है वो हमारा 1 साल का कंजप्शन होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, जितने 12 महीनों के यूनिट से हमें उसे प्लस करना है, यानी इसका एडिशन करना है। जैसे कि हम यहाँ पर करती है तो हमारा पूरा टोटल आ रहा है 1281 यूनिट। हमारा टोटल यहाँ पे बन रहा है 1281 यूनिट, यानी कि हमारा 1 साल का कंजम्पशन हुआ है 1281 यूनिट। हम 1 साल में कंजम्पशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या निकालना है कि जो हमारा टोटल यूनिट कंजम्पशन 1 साल का है उसे हमें पूरा एक दिन में निकालना है। ये एक दिन का, यानी इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 365 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है इनको। जैसे कि हम 1261 यूनिट हमारा साल का निकला, उसको हम डिवाइड करेंगे 365, तो हमारा एक दिन का यूनिट यहाँ पे निकलेगा। तो एक दिन का यूनिट हमारा 3.5 यूनिट यहाँ पर हमारा एक दिन में 3.5 यूनिट यहाँ पर हम कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पीवी कैपेसिटी, वो पीवी कैपेसिटी कितनी होंगी। तो यहाँ पर हमारी पीवी कैपेसिटी यहाँ पर, जैसे कि हम हमारा यूनिट निकल गया एक दिन का 3.5 यूनिट, यानी 3.50 यूनिट यहाँ पर निकल गया। तो अभी हमारा जो सोलर का हमें अभी कितने का लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कितने किलोवाट का सोलर लगेगा। तो यहाँ पर हम पीवी कैपेसिटी लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे हमें ऊपर में 3.5 यूनिट जो हमारा निकला एक दिन का वो यहाँ पर लिखेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। अब ये 4 क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 4 क्यों यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि जो हमारा 1 किलोवाट का जो सोलर प्लांट होता है, 1 किलोवाट का सोलर प्लांट एक दिन में 4 यूनिट जनरेट करता है, इसलिए यहाँ पर हमने 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 2 किलोवाट का होगा तो 8 यूनिट जनरेट करेगा। वैसे भी कभी कभी 4.5-5 यूनिट जनरेट करता है, लेकिन स्टैंडर्ड सभी लोग ये मानते हैं कि ये एक दिन में 4 यूनिट जनरेट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 यूनिट लिख दिया है। तो ठीक है, हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, तो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 0.87 वाट आ रहा है यहाँ पे, यानी किलो वाट आ रहा है 0.87 किलोवाट। तो अभी हमें यहाँ पे 0.875 किलोवाट तो यहाँ पर मिलेगा नहीं, तो हमें 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 1 किलोवाट का सिस्टम, आप 1 किलोवाट के ऊपर का सिस्टम यहाँ पर लगा सकते हो, यानी कि थोड़ा सा आप ज़्यादा लगा सकते हो। अगर आपको भविष्य में लोड बढ़ाना है तो यहाँ पे आप 2 किलोवाट लगा सकते हो, यहाँ पे 3 किलोवाट का आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये निकालते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम अभी दूसरा बिल का कैलकुलेशन करते हैं। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी हम दूसरे बिल का भी कैलकुलेशन कर देते हैं। उसी तरीके से आप देखिए कि हमारे पास जो दूसरा बिल है उसका यहाँ पर मैंने अज्यूम किया हुआ कि हमारा इतना यूनिट यहाँ पर बन रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रैल 2022 में 560 यूनिट, मई 2022 में 720 यूनिट, जून 2022 में 650 यूनिट, जुलाई 2022 में 500 यूनिट, अगस्त 2022 में 350 यूनिट, सितंबर 2022 में 300 यूनिट, अक्टूबर 2022 में 250 यूनिट, नवंबर 2022 में 200 यूनिट, दिसंबर 2022 में 350 यूनिट, और जनवरी 2023 में 380 यूनिट, फरवरी 2023 में 400 यूनिट, और मार्च 2023 में 400 यूनिट, 450 यूनिट। ठीक है, तो अभी हमें उसी तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है कि हमें 1 साल का पूरा टोटल कंजम्पशन निकालना है यहाँ पर। तो 1 साल का हम यहाँ पर एडिशन कर देते हैं, पूरा 12 महीने का जो यूनिट का कैलकुलेशन है उसका हम यहाँ पर एडिशन कर देते हैं। तो एडिशन करने के बाद में हमें कि कितना यूनिट यहाँ पे 1 साल में आ रहा है, तो हमारा 1 साल में यूनिट आ रहा है 5110 यूनिट 1 साल में आ रहा है। तो 5110 यूनिट 1 साल में आ रहा है। तो उसी प्रकार से हमें एक दिन का कंजम्पशन निकालना है। तो एक दिन का कंजम्पशन निकालने के लिए हम वही वाला जो मेथड है वही हम लगाएंगे। अब 5110 यूनिट को हम 365 के हिसाब से अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा एक दिन का कैलकुलेशन निकल के आएंगे। तो हमारा एक दिन का कैलकुलेशन है 14 यूनिट। उसी तरीके से हम पीवी कैपेसिटी निकालेंगे, तो उसका पीवी कैपेसिटी हमारी 14 यूनिट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर 5.5 kV का यहाँ पर बन रहा है। तो 5.5 kV का यहाँ पर तो आपको सिस्टम मिलेगा नहीं, तो इसको यहाँ पे आपको 6 किलोवाट का लगाना पड़ेगा या फिर 7 किलोवाट का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जितना भी, अभी मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितना भी यहाँ पे आपको किलोवाट का जो
निकल रहा है आपका सोलर पैनल के किलोवाट का निकल रहा है, उसको आप कभी भी जो लगाएंगे तो उसको आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट एक्स्ट्रा ही लगाओगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा लोड बढ़ जाता है तो उसको हमें ज़्यादा यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अपन खुद से हम अपने घर का लोड निकाल के उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं पीवी कैपेसिटी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।